हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं गोपाल पांडे आज आपके साथ 11 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। तो जिसमें सारे क्वेश्चंस के साथ उनका स्टैटिक जीके भी कवर किया जाएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा और ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगी। ये 10 और 11 फरवरी को मीटिंग आयोजित की जाएगी। आप लोगों को बता दें क्वाड क्या है। क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को मिला के क्वाड बनता है। आप लोगों को बता दें 4 विदेश मंत्री कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो इंडिया के तरफ से इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी विलिंगटन यूएसए की तरफ से, और जापानीज मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर के हयाशी योशिमासा शामिल होंगे। और आप लोगों को बता दें यहाँ पे इस बार डिप्लोमेटिक्स तरीके से इंडिया के लिए ये मीटिंग बहुत खास होने वाली है। अभी हाल ही के दिनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में एक वोटिंग कराई गई थी इंडिया और रसिया के बीच में यूक्रेन मुद्दे को लेकर। तो वहाँ पे इंडिया ने अपने आप को इस वोटिंग से अलग रखा था। और इंडिया का वहाँ पे स्टैंड क्या था, तो इंडिया का स्टैंड था, इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला था कि रसिया और यूएसए को मिंक्स 1 और मिंक्स 2 के समझौते के साथ जाना चाहिए और बातचीत करके हल निकालना चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे कि इंडिया अपना स्टैंड और इंटीग्रिटी कैसे बनाए रखता है। तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव पारित किया। ये तेलंगाना राज्य में ने विशेष अधिकार पारित किया है। आप लोगों को बता दें अभी हाल ही के दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार ने 2014 में बिल पर बिना बातचीत किए हुए बिल को जल्दबाजी में पास कर दिया था। तो इसी के लेकर टीआरएस के सांसदों ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राज्यसभा में हालिया बयान प्रधानमंत्री के ऊपर हंगामा खड़ा किया। तो देखते हैं पूरी न्यूज क्या है कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के सांसदों ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर राज्यसभा में अपने हालिया बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव पेश किया। इस मुद्दे पर सांसदों ने संसद में उच्च सदन में भी विरोध प्रदर्शन किया। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर में पीएम के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद यह आया। मंगलवार को भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया था, जिसमें बोला था कि यूपीए सरकार ने पुनर्गठन विधेयक को संसद में जल्दबाजी में पारित किया और इस पर कोई भी चर्चा नहीं कि इसके लिए उन्होंने यूपीए सरकार को दोषी ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संस्थान के अनुसार डिजिटल तैयारी में भारत नंबर 1 बना है। तो ये सेल्सफोर्स स्टडीज़ के साथ ये एक डाटा एनालिसिस कंपनी है सेल्सफोर्स स्टडीज़। तो इसमें भारत को नंबर 1 डिजिटल तैयारी के लिए नंबर 1 बताया गया है। और यहाँ पे भारत का स्कोर 66 रहा है, टॉप पर है। और ये सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है 53 पॉइंट्स के साथ। और थर्ड नंबर पर है थाईलैंड 48 पॉइंट्स के साथ। और फोर्थ नंबर पर है मैक्सिको 47 पॉइंट्स के साथ। आप लोगों को बता दें इस सेल्सफोर्स स्टडी ने 19 देशों में 23,500 श्रमिकों के से ये डाटा कलेक्ट किया है। और सेल्सफोर्स इंडस्ट्री के बारे में, सेल्सफोर्स स्टडीज़ के बारे में भी आप लोगों को बता दें ये अमेरिकी क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हो। और ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, इट्स प्रोवाइड्स कस्टमर रिलेशनशिप्स, मतलब ये ग्राहकों के बीच संबंध को स्थापित करने में मदद करती है। तरफ हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। इस बार के विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है,
युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली में पास करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, इस बार की ये थीम है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ये बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस बायोमास प्लांट में 2 कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, बाटोमो और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। ये 2 कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इस हाइड्रोजन प्लांट में। और इस प्लांट की क्षमता आप लोगों को बता दें, ये प्लांट 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा बैंक सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो आरबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है सोने का, जिसने 77.5 टन सोना खरीदा है। और पहले नंबर पे है थाईलैंड की बैंक दी सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, जिसने 90 टन सोना खरीदा है। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी। और ये जानकारी किस ग्रुप ने दी है? तो एक समिति है गोल्ड हब विश्व स्वर्ण परिषद, जो जितने महत्वपूर्ण मतलब कीमती धातु हैं, जैसे सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन चीज़ों का ये डाटा कलेक्ट करती है। कौन सी एजेंसी है? ये है गोल्ड हब विश्व स्वर्ण परिषद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हाल ही में किस सुरंग को वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 10,000 फीट के ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसकी लंबाई किलोमीटर में बता दें तो 9.2 किलोमीटर, 02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष एस किशोर को नियुक्त किया गया है। और आप लोगों को एस किशोर के बारे में जानकारी दे दें। एस किशोर 1989 बैच के आईएएस हैं, वेस्ट बंगाल कैडर के। तो कल के क्वेश्चन, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो उसका आंसर था सौरव गांगुली। क्या आंसर था? सौरव गांगुली। और आज के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में बाटा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।